देखिए दोस्तों, ये वीडियो का उसका पार्ट 2 है। हमने जो एलईडी पहले रिपेयर करी थी उसमें बैकलाइट नहीं आ रही, तो हमने देखा इसका जो है इन्वर्टर सेक्शन ख़राब था। तो हमने चेक करा, जो इन्वर्टर सेक्शन का एरिया है वो इधर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टर लगा हुआ था एलईडी ड्राइवर को, और ये जो कनेक्टर लगा हुआ है ये हमारे पावर सप्लाई जो बोर्ड को जाती है वो है। ठीक है, तो हमने जो चेक किया यहाँ पे जो इसके आईजीबीटी लगे हुए थे ये छोटे वाले, ये इसके शॉर्ट थे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला भी शॉर्ट था। और जब अगर हम चेक कर रहे हैं इसमें आईजीबीटी डालने से पहले अगर हम टेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये जो आईसी है इसको चलाने के लिए, ट्रिगर कराने के लिए, ये आईसी भी इसकी ख़राब है। तो इसका या तो ऑप्शन ये है, आप इसे पूरी पावर सप्लाई को चेंज करें। पावर सप्लाई लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, उस पर मत जाइए, लेकिन उसके लिए एक बहुत बेस्ट चीज़ मैं लेकर आया हूँ, देखिए ये वाला। वैसे यहाँ पे गोल्ड 98E जो है वो सबसे बेस्ट ब्राइटनेस देगा, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। मेरे पास गोल्ड 17 है, 17 दिख रहा है, 17ES ये वाला अवेलेबल है। तो ये हमारा दोस्तों जो वोल्टेज देता है 165 तक वोल्टेज आउटपुट करता है, और उसमें आ रही थी हमारी बैकलाइट पे चेक करने पे 192 वोल्टेज। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी जो बैकलाइट है अंदर से वो हम सीरीज से पैरेलल कर देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे दो सीरीज में लगी होंगी तो हम उन दोनों को पैरेलल कर देंगे, मतलब वोल्टेज घटाएंगे उसकी 100 सवा 100 वोल्टेज करेंगे, तब इस कन्वर्टर से बैकलाइट वाले से बहुत बेस्ट चल पाएगा। कैसे यूज़ करना है चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कुछ कनेक्शन दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं ये इनपुट के। ये वेरिएबल एडजस्टेबल का तीसरे नंबर पिन देख सकते हैं, ये इनेबल की है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तीसरी पिन जो है यहाँ पे इनेबल की है, और ग्राउंड है, फिर वोल्टेज है, मतलब चार तार यहाँ पे हमें कनेक्ट करने होंगे। चलिए आपको भी दिखाता हूँ। तो देखिए हमें कैसे कैसे यहाँ पे कनेक्शन देने हैं। सबसे पहले मैं ये चार तार लिए, चार तार के लिए वीसीसी यानी कि जिस पे हम 12 वोल्ट देंगे, से 12 से 24 वोल्ट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे दोस्तों इसे कनेक्ट कर देंगे वीसीसी पे। यहाँ वीसीसी के बहुत सारे पॉइंट है, किसी पे भी कर लो। दूसरा हो जाएगा हमारा दोस्तों ग्राउंड पॉइंट, हम किसी पे भी ग्राउंड पे पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे इसे। तो देखिए ग्राउंड पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर लिया है, ग्राउंड के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद है दोस्तों इनेबल, यानी कि हमने येलो वाली वायर लगा ली है इनेबल पिन पर सिर्फ ऑन करने के लिए। फिर है यहाँ पे ABG ADJ, तो ये किस चीज़ के लिए है दोस्तों, एडजस्टेबल करने के लिए। जैसे आप रिमोट से ब्राइटनेस मंदी तेज करोगे तो मंदी तेज होगी इससे। ठीक है, तो हमारे वायर लग गई है। अब कहाँ कहाँ लगेंगे देखिए, मेन बोर्ड में देखिए, सप्लाई में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये लिखा हुआ है ADJ लाने की है, ये वाली ऊपर की लाइन। यहाँ पे दो लाइन है ना, एक नीचे लाइन है एक ऊपर लाइन है। तो ऊपर की लाइन में देखिए यहाँ पे ADJ है, यानी कि ये जो सबसे पहला वाला जो वायर है, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला वायर, ये जिसपे प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो ये ADJ का हो गया लाइन। और यहाँ पे दोस्तों हमारी जो दूसरी लाइन है वो है हमारी पावर सप्लाई की। तो यहाँ पे हमें दोस्तों 24 वोल्ट वाली लाइन पे जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 24 वोल्ट के लिए ये दो लाइन है, तो ये दो जो लाइन है ना, मतलब यहाँ से अगर हम पावर सप्लाई में देखें, ये शुरू की है, ये 24 वोल्ट की है। 24 या 12 भी जोड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई वीक पड़ सकती है, तो अलग से आप यूनिवर्सल पावर सप्लाई लगा सकते हैं अलग से, जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ ये वाली। इससे पावर सप्लाई दे दो, काफी बेस्ट रहेगा। मोस्ट ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, बहुत सिंपल में काम हो जाएगा और आपका पूरा प्रॉपर काम हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ADJ का सिग्नल यहाँ से देना है, और बैकलाइट ऑन का इसके बराबर में ये लिखा BK ऑन, बैकलाइट ऑन और एडजस्टेबल, ये दोनों वायर हो गई, और 12 वोल्ट और ग्राउंड इससे दे दो, बस आपका कार्यक्रम शुरू। मैं भी चलिए दोस्तों अभी करके दिखाऊंगा, यहाँ पे कनेक्शन कर लेता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो दोस्तों जो मैंने बताया था, यहाँ पे ये जो VABDG लिखा हुआ है ना, ये हमारा कौन सा कलर है, ये हमारा ग्रीन कलर है। और ग्रीन कलर के लिए दोस्तों यहाँ पे पावर सप्लाई में देखिए कौन सा है, यहाँ पे मतलब ADJ वाली लाइन देखिए, इधर की लाइन, मतलब ये ऊपर की जो सबसे पहली वायर पड़ रही है ना, मतलब पहली पिन पड़ रही है ये, तो मैं ऊपर वाली पिन सबसे पहले यहीं कनेक्ट कर लेता हूँ, मतलब एडजस्टेबल करने के लिए वोल्टेज को। ये देखिए मैंने यहाँ कर दी एडजस्ट। इसके नीचे कौन सी थी, बैकलाइट ऑन, तो यहाँ पे इनेबल करने के लिए कौन सी है, यानी कि मैंने येलो वाला पॉइंट लगाया, तो इनेबल करने के लिए मैंने येलो वाले पॉइंट को यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ग्राउंड और 12 वोल्ट देख लेंगे बस इस सर्किट में कौन से कहाँ पे है। तो मल्टीमीटर लेंगे। ठीक है, अगर भाई पावर सप्लाई हम रिपेयर करेंगे ना, तो हमारा ये रिपेयर में नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों इसका सामान जल्दी से नहीं मिलेगा आपको। तो मैं देखिए दोस्तों आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ से मैं भी सेट को करता हूँ ऑन। ये मैंने यहाँ से सेट को किया ऑन, अभी थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, ये इसे डायरेक्ट लगा लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने डायरेक्ट लगाया। अब मैं दोस्तों आपको वोल्टेज दिखा देना चाहता हूँ, देखिए 12 वोल्ट देख लेता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहीं पे आ रही है, देखिए माइनस इधर है प्लस इधर है। तो मैं देख लेता हूँ 24 वोल्ट भी है क्या इसके अंदर, 24 वोल्ट नहीं है, ये देखिए सिर्फ 12 वोल्ट है। ये देखिए ये ओम्स में आ रही है, यहाँ आ रही है 12 वोल्ट।
अब ये पावर सप्लाई बंद है, हाँ इनेबल करनी पड़ेगी, ऑन करनी पड़ेगी। तो देखिए हम इसे ऑन करेंगे अभी रिमोट से, तो हमारा ये पता लग गया, लेकिन यहाँ माइनस है और वहाँ प्लस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस को। अब देखिए इसे ऑन करता हूँ एलईडी को, तो जैसे मैं ऑन करूँगा तुरंत यहाँ 12 वोल्ट आ गए। देखिए ऑन, ये 12 वोल्ट आ चुकी है, ठीक है। तो प्लस ये है, माइनस ये है, और यहाँ पे वोल्टेज देखता हूँ, यहाँ पे 12 ही है। तो 12 की ये है, माइनस ये है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, 12 वाली की लाइन को लेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस वाली ली मैंने, ये माइनस पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। प्लस वाली भी जस्ट इसके बराबर में है, यहाँ पे हमने प्लस कनेक्ट कर दिया, वीसीसी जैसा वीसीसी प्लस है, ठीक है। ये तो हो गया हमारी इस पावर सप्लाई से कनेक्शन। अब जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तुरंत ही यहाँ पे हमारी बैक लाइट में जो है ना वोल्टेज आ जाएगी। अब देखिए कैसे, अभी बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप एलईडी टीवी को ऑन करोगे नॉर्मल, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज आनी शुरू हो जाएंगी। कौन कौन से कनेक्टर पे, एक तो सिंपल इस कनेक्टर पे, अगर इस तरह कनेक्टर आपके एलईडी में है तो ठीक है, नहीं है तो इस तरह का होगा, नहीं होगा तो इस तरह का होगा। ये भी ना हो तो आप सीधा कटिंग करके कर लोगे। कटिंग करने का क्या सीन है, इसमें लिखा है जहां प्लस लिखा है प्लस लगाओ, जहां माइनस लिखा है माइनस लगाओ, तो बस 2 पे कनेक्शन कर दो कहीं भी, ठीक है। अब आपको लगे कि ब्राइटनेस मेरी एलईडी की डाउन आ रही है, ठीक है, आपकी एलईडी की ब्राइटनेस डाउन आ रही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए R10 R11, ये सब दोस्तों वोल्टेज बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे जैसे यहाँ से, जैसे आप ये देखिए यहाँ पे R11 लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हो R11 है। अगर ये टच करोगे तो 5 वोल्टेज और बढ़ जाएगी, ये टच करोगे और बढ़ जाएगी। मतलब ब्राइटनेस मंदी तेज करने के लिए जैसे जैसे इन्हें टच करते जाओगे ये बढ़ जाएगी। लेकिन जिस एक टाइम में एक ही टच करना है आपको, ज्यादा टच नहीं करना है, जैसे रेजिस्टेंस लगी हुई है ये, ठीक है। एक टाइम में एक ही टच करना है। अगर ये टच कर रहे हो तो आपको और बाकी खुले रहने देना है, या दूसरा टच करो तो बाकी खुले रहने देना। मतलब एक टाइम में एक ही टच करना है, जहां आपकी ब्राइटनेस अच्छी है वहां छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि एलईडी टीवी ऑन होने पर हमारा क्या रेस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, तो मैं इन पे एक बार वोल्टेज देखूंगा। एलईडी टीवी को पहले यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। देखिए मैंने ऑन के लिए मतलब अभी कमांड नहीं दी है। अभी देखिए यहाँ पे वोल्टेज जो मिलेगी हमारे दोस्तों, अभी 54 वोल्टेज मिल लिया। मैं यहाँ पे ऑन कर लिए कमांड देता हूँ, तो देखते हैं कितनी वोल्टेज आती है। अभी देखिए 49 के आसपास वोल्टेज आ रही है। अब कमांड देता हूं मैं, तो देखिए दोस्तों 165 वोल्टेज मिली है यहाँ पे। अभी मुझे हल्का सा झटका महसूस हुआ क्योंकि मेरा हाथ लगा हुआ था वहां पे। 165 वोल्टेज मिल रही है, ठीक है। जहां से हमारी वहां से कमांड आई तुरंत ही यहाँ पे 165 वोल्टेज मिलने लगी है, देख सकते हो 165। जैसे यहाँ से मैं बंद करता हूँ, एलईडी टीवी को बंद करो सर। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी टीवी को बंद करने के लिए कमांड दी। अभी पावर एलईडी ऑन हो रही होगी इसलिए वो बंद नहीं होगी। देखिए देखिए बंद हो गई, देखिए वापसी चली गई वोल्टेज, ठीक है। 60-65 रह गई, ठीक है। अगर इसे दोबारा से ऑन करेंगे तो तुरंत ही हमारे दोस्तों यहाँ पे बंद करके चालू करता हूँ। देखिए बंद करी, फिर चालू करता हूँ यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे वोल्टेज देखूंगा कितनी है। जब हम एलईडी, देखिए मैं यहाँ पे सेंसर को ले आता हूँ जिससे कि आपको क्लियर तरीके दिखे। अभी देखिए ब्लू पे है, ये ऑन हो गया है, तो हम ही देखेंगे वोल्टेज यहाँ पे कितनी बनी होंगी। तो देखिए अभी इसमें हाँ कोई बैकलाइट नहीं लगी हुई है तो वोल्टेज वापसी जा रही है। तो जब इसमें बैकलाइट लग जाएगी तो वोल्टेज अपनी आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ तक तो काम कंप्लीट है। अब हम इसमें बैकलाइट वही लगा के देख लेते हैं। ऐसे काम चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो हम दोस्तों अपना ब्राइटनेस अगर हमें कम लगे तो वहां पे सीरीज से पैरेलल कर लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए हैं, देख सकते हैं आप ये जो कनेक्टर है बैकलाइट का, इसमें 4 तार आए हुए हैं, 2 एक साइड के 2 एक साइड के। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमें पहले ये देखना होगा कि पहले इन्हें कट कर लेते हैं, इस कनेक्टर को कट कर लें क्योंकि हमें इसमें सोल्डिंग करनी होगी। तो देखिए दोस्तों कनेक्टर हमने कट कर लिया है, रेड रेड एक जगह कर दिए हैं और ब्लैक वाइट एक जगह, यानी कि माइनस माइनस एक जगह कर दिए हैं, प्लस प्लस एक जगह कर दिए हैं। तो अब हम करेंगे क्या, इस पर इसे चला करके देखेंगे, ठीक है। मतलब इस पर इसे चला करके देखेंगे इससे लाइट जलती है नहीं जलती है। अगर लाइट नहीं जलती है तो फिर हमें ये देखना होगा कि वोल्टेज आ कितनी रही है और इसकी रिक्वायर क्या है, ठीक है। जब भी हमारी कोई बैकलाइट टेस्टर से हम बैकलाइट चेक करते हैं ना, तो उससे हम 20-25 वोल्टेज एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए, तभी हमारी बैकलाइट काम करती है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बैकलाइट टेस्टर से बाद में चेक करेंगे, पहले हम इस पर डायरेक्ट लगा करके देखते हैं। क्योंकि ये जो बैकलाइट कन्वर्टर है ना, मतलब इन्वर्टर सेक्शन जो है ये बैकलाइट का, ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल कर लेता है जितने वोल्ट की भी लाइट रहती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने ये ले लगा लिया, माइनस का माइनस पे, प्लस का प्लस पे, ठीक है। मैंने कनेक्शन इसके बता ही दिए थे पहले अभी आपको। तो यहाँ पे हम इसको दोस्तों लगा रहे हैं, ये देखिए हमने लगा दिए, ठीक है। माइनस का माइनस पे लग गया, प्लस का प्लस पे लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एलईडी टीवी को ऑन करना होगा। तो एलईडी टीवी को देखिए दोस्तों ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए कमांड दी हमने इसको, मतलब रिमोट से हमने स्टैंड बाय से लीज किया।
तो दोस्तों ये जो है हमारी एलईडी टीवी में कोई भी अभी यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ लाइट नहीं जली है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वोल्टेज सूटेबल नहीं है। तो देखते हैं कितनी वोल्टेज आ रही है दोस्तों। तो अभी 55-54 के आसपास आ रही है। अभी बंद किया, दोबारा चालू करते हैं, बंद कर दी थी, दोबारा चालू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 166-67 वोल्टेज आ रही है, लेकिन यहाँ पे बैकलाइट नहीं जली। तो अब हमें ये देखना होगा कि जो इसकी बैकलाइट है वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, क्योंकि ये दोस्तों 65 इंच साइज़ है। तो हमने दोस्तों इसे खोल लिया है। अब हमें देख लेना है ये किसमें कितनी लाइट है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो खोल लिया है पैनल को खोलने के बाद देखिए दोस्तों इसमें जो लाइट है वो काफ़ी सारी लगी हुई हैं और इसकी जो वोल्टेज है 240 के आसपास है। तो देखिए हर एक एलईडी इसमें सीरीज हुई है, 10-10 की एक पट्टी, मतलब 20-20 बल्ब हैं एक पट्टी में। तो 20-20 के इसमें दोस्तों 7 लाइनें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी ये सीरीज होके आ रही हैं और यहाँ पे 10-10 के बल्ब एक हैं। तो ये जो इसमें हो क्या रहा है दोस्तों, एक तरफ की पूरी 7 लाइन सीरीज हो रही हैं, एक तरफ की 7 लाइन सीरीज हो रही हैं। और एक जो स्ट्रिप है दोस्तों आप देखें कितने वोल्ट की है। तो सिर्फ एक स्ट्रिप देखेंगे 10 बल्ब वाली कितने की वोल्ट की है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 बल्ब की हमने एक स्ट्रिप जलाई, तो इसकी वोल्टेज देखते हैं कितनी आ रही है, 27 वोल्ट है, यानी कि 3 वोल्ट की एक एलईडी है इसमें। तो जो दोस्तों इसकी वोल्टेज तो ज़्यादा नहीं है, तो अब हमें करना क्या होगा, इसका वोल्टेज हमें दोस्तों कुछ इस तरह से बनानी पड़ेगी, 2 या 3 की सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो हम सिर्फ 3-3 की सीरीज़ ले लेते हैं, 2-2 की सीरीज़ ले लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, सिर्फ 2-2 की सीरीज़ लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है दोस्तों 14 बैक लाइट हैं, इसके अंदर 14 बैक लाइट हैं। अब 14 बैक लाइट में दोस्तों हमने 2-2 की सीरीज़ लेने के बाद हमने क्या किया, इसके वायर निकाल लिए अंदर से। अब सिर्फ हमने जो मेन सप्लाई है इसमें से 3 वायर लिए, एक तो ग्राउंड, ATJ और बैकलाइट ऑन, तो ये लगा दिए। और जो ये पावर सप्लाई हमें देनी थी ना 12 वोल्ट की, वो हमने बिल्कुल अलग दी है इस मॉड्यूल को, क्योंकि हम इस पावर सप्लाई से नहीं देना चाहते, वो नॉर्मल सप्लाई है, तो हमने इस सप्लाई से दी है। यहाँ पे देखिए हमने ये पावर सप्लाई यूज़ किया अलग से 12 वोल्ट के लिए, जिससे कि लोड ना पड़े। तो अब आ रही है हमारा बैकलाइट कन्वर्टर। तो हमने जो वहाँ से पैनल के अंदर से जो सीरीज करके निकाली है, 2-2 की सीरीज़ निकाल ली, ठीक है। 2-2 की सीरीज़ में वही दोस्तों 55-56 वोल्टेज के आसपास चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वहाँ पे 60-65 भी आएगी, जब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ऐसे आपको कर लेना है, अगर आपके पास ऑप्शन ना हो कि भाई हमारा मेन कार्ड नहीं मिल रहा। तो फाइनल दोस्तों हमने कनेक्शन कर दिए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं इसके कनेक्शन, हमने आपको बता ही दिए। तो देखिए दोस्तों वही एलईडी आपके सामने 65 इंची। तो इसे अब जो स्टैंड बाय से रिलीज़ करेंगे, हमने सेट को ऑन कर दिया है, यहाँ से साइड से पावर बटन चलाते हैं इसका। और अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, तो इसमें दोस्तों सीधा हमारा देखिए ऑन हो गई है, अभी ऑन हो गई है। ऑन होने के बाद दोस्तों इसमें लोगो नहीं आता, क्योंकि इसका लोगो ऑफ कर रखा है, कस्टमर ये कह रहा था मुझसे। तो अभी देखिए ये आ गया। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी एलईडी टीवी यहाँ पे प्रॉपर ऑन हो चुकी है, आपके सामने है सब कुछ। ये देखिए प्रॉपर स्क्रीन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से काम हो चुका है फाइनली। कोई भी बड़ी एलईडी से आपको रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेना हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।